आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपने सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता नहीं रहेगा। तो और मैं आज जो 9th का थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। आज मैं ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हम लोग 7 से इस टॉपिक को थोड़ा हम लोग 7 से इसको टच करते आ रहे हैं। तो आज आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लेक्चर लगेगा। कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक सिंपल यूनिक वे में इसको समझाने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट पार्ट में आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री मैंने फॉर्मूले मेंशन किए थे। सेकेंड पार्ट में मैंने उस पे फॉर्मूले पे बेस्ड हमने सम्स किए थे, अपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, इस पे बेस्ड हम लोगों ने सम्स किए थे। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत आप लोग उससे बहुत फैमिलियर है, मगर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन व्हाट फर्स्ट फॉर्मूले, जो फॉर्मूले मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो पार्ट 1 पे मैंने आप लोग को बताया, उस पे बेस्ड रहता है ट्रिग्नोमेट्री। और सेकंड बेस्ड रहता है पाइथागोरस थ्योरम। मैंने अभी बताया था कि आप बहुत फैमिलियर है, तो पाइथागोरस थ्योरम 7 से हमारे ऑलरेडी महाराष्ट्र बोर्ड में आ जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मैंने आप लोग को बताया। पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज इंप्लीमेंटेड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। if in any triangle one angle is 90 degree and rest to one is acute angle, it means the triangle is a right angle triangle. In a right angle triangle ABC, which one is a 90 degree? B is 90 degree. I have mentioned here. B is 90 degree. By using Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Pythagoras theorem 7th में हम लोगों ने किया था। Hypo square is equal to side 1 square plus side 2 square. Hypo square is equal to side 1 square plus side 2 square. Hypo is what? 90 के सामने जो भी रहेगा वो हाइपो रहेगा। 90 के सामने हाइपो हुआ और ये हो गया साइड 1 और ये हो गया साइड 2। इसमें से किसी को भी साइड 1 साइड 2 ले सकते हो। तो देखो साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। नाउ हाइपो इज व्हाट? एसी। तो देखो हाइपो की जगह पे मैंने एसी रखा। साइड 1 इज व्हाट? एबी, एबी स्क्वायर। साइड 2 इज व्हाट? बीसी स्क्वायर। सीट प्रैक्टिस सेट 8.2 हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो एक टेबल है। टेबल में देखो साइन, कॉस एंड टैन दिया हुआ है। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कॉस की वैल्यू दिया हुआ है। मतलब मैं आज जो 3 सम्स करने वाला हूं कॉस, साइन और टैन से रिलेटेड करूंगा, बाकी आप लोग को होमवर्क रहेगा। मुझे नहीं मालूम यूट्यूब में बाकी वीडियोस कैसे हैं, बट मेरे वीडियोस में मैं जो सम्स करूंगा उससे रिलेटेड सम्स मैं आपको होमवर्क दूंगा और आप लोग सॉल्व करके जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे होमवर्क को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और या कमेंट बॉक्स में जाके भी आप अपने कमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, सेकेंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स ये। मतलब ये जो वर्टिकल है ये पहला क्वेश्चन। मतलब कॉस अपने को दिया हुआ है, अपने को साइन और टैन निकालना है ये कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली यहां पे साइन दिया, अपने को कॉस और टैन निकालना है। यहां पे टैन दिया है, टैन को हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, 1 है ना, तो 1/1 लिख सकते हो। तो देखो यहां पे टैन दिया, बाकी 2 वैल्यू निकाली। मतलब हर एक सम्स में ऐसा है कि एक रेशियो दिया है, बाकी 2 रेशियो अपने को निकालनी है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 35/37 है, कॉस से रिलेटेड है। तो मैं आपको मालूम है कि मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम और फॉर्मूले इस पे बेस्ड है। तो मैंने लास्ट एक्सरसाइज फॉर्मूले से किया था, अब मैं पाइथागोरस से करने जा रहा हूं। और ये जो एक्सरसाइज है वो आइडेंटिटी से भी हो सकती है, मगर मैं आइडेंटिटीज यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो 10th के लिए बनी है। और आप 9th को भी आइडेंटिटी से कर सकते हैं, मगर मैं बच्चों को डिफिकल्टी में डालना नहीं चाहता हूं। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को पूरी वीडियोस को लेते जा रहा हूं, ताकि आप लोग को सिंपल लगे, कोई भी डिफिकल्ट ना लगे। मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, आप पीक्यूआर XYZ आप कोई भी ले सकते हो। मैं एबीसी लिया। एबीसी में मैंने आप लोग को बताया था कि यहां पे मैं बेस पे थीटा ले लिया। थीटा दिख रहा आपको?
मैं थीटा यहां पर भी ले सकता हूं, बट मैं यहां पे हमेशा एक कंफर्टेबल जोन के लिए मैंने यहां पे थीटा यहां पे रखा। अगर मैंने थीटा रखा है तो आपको मालूम है थीटा के सामने अपोजिट साइड होगा, 90 के सामने हाइपो रहेगा एंड रिमेनिंग साइड इज एडजेसेंट। ओके, ये मैंने ट्रायंगल्स को आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने बताया कि कॉस क्या है 35/37। तो कॉस मैं 35/30, पहले कॉस को देखते ही ना मैं उसका फॉर्मूला रखूंगा। देखिए एडजेसेंट अपॉन हाइपो, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कॉस इज व्हाट एडजेसेंट अपॉन हाइपो। मतलब मैं कॉस जैसे देखूंगा हर एक सम्स में आप ऐसे ही करोगे, कॉस को देखते ही एडजेसेंट अपॉन हाइपो लिख दोगे। अब आप वैल्यू पे पहले नहीं जाओगे, आप एडजेसेंट अपॉन हाइपो पहले आप इस ट्रायंगल में ढूंढोगे कि ट्रायंगल में एडजेसेंट है किधर। एडजेसेंट बीसी है, ये देखो बीसी आ गया एंड हाइपो इज व्हाट एसी, बराबर। ये जो है, ये जो मैंने चीजें की हैं ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल से की है। अगर कॉस से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो पहले कॉस का फॉर्मूला रखो, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। कॉस का जो फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो रहता है, और फिर दिखाओ कि ट्रायंगल में एडजेसेंट है कौन, बीसी है और फिर एसी। फिर आप इनवाइट करो उसकी वैल्यूज को, याद रखना 1 2 3 पार्ट में क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला, सेकंड पार्ट में ट्रायंगल से रिलेटेड साइड, और उसके बाद में इनवाइट करो। आ जाओ मेरे दोस्त, आ गया। मतलब हमने 3 पार्ट में आपको कंप्लीट कर दिया, और मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा। अब बीसी की वैल्यू 35 और एसी की वैल्यू 37 है, बराबर। ये रेशियो फॉर्म में है, ये रेशियो फॉर्म में है। ऐसा देखिए 5:6 मान लीजिए एक रेशियो है, 5/6 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5:6। मगर याद रखना ये बीसी की वैल्यू नहीं है। मैंने आप लोगों ने अलजेब्रा में एक ऐसे सम्स पढ़ा होगा, द प्रेजेंट एज ऑफ रेशियो ऑफ फादर एंड सन इज 5:6। तो आप लिखते थे लेट सन एज बी 5x एंड फादर एज बी 6x। उसी पे बेस्ड अपने को यहां पर बहुत सारी जगहों पे ऐसा के कंसीडर नहीं करते, डायरेक्ट बीसी 35 और एसी 37। मैं तो बोलता हूं कुछ हद तक वो रॉन्ग है। बीसी 35 है, एज अ फादर और सन का जो मैंने बताया था वैसे ही आप अज्यूम करो 35x 37x, मगर मैं यहां पे के लूंगा, के मींस कांस्टेंट। तो बीसी 35 है तो मैंने लिखा बीसी भी 35 के, मतलब बीसी के सामने 35 तो 35 के, और एसी जो है 37 के। याद रखना मुझे एक ही सम्स में टाइम जाएगा, नेक्स्ट सम्स में टाइम नहीं जाएगा। वापस सुनना, मैंने कॉस का सम्स देखा, कॉस की वैल्यू दिया था इसलिए मैंने कॉस लिखा। कॉस में क्या होता है फॉर्मूला, जैसे कॉस देखोगे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के बाद में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड उसकी साइड कौन है, अब एडजेसेंट कौन है, हाइपो कौन है, फिर उसके बाद में इनवाइट करो उसकी वैल्यू को। बीसी के सामने 35 है तो बीसी भी 35 के एंड एसी भी 37। अब मैं यहां पे रख दिया बीसी कितना है 35 के और ये कितना है 37 के। चलिए ये वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू को कैसे निकालेंगे, आपने 7th में सुना होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ द टू साइड्स आर गिवन इट्स मीन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन कैलकुलेट द थर्ड साइड। ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, एबीसी। बी इज व्हाट, पाइथागोरस के पहले आपको इंडिकेट करना पड़ता है कौन 90 डिग्री, बी इज 90 डिग्री बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अब भी जस्ट एक्सप्लेन किया था, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। एसी की वैल्यू यहां पे देखो 37 के, बीसी की वैल्यू 35 के, बराबर। 37 का स्क्वायर होता है 1369। एक मिनट, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका स्क्वायर करो तो आप क्या करते हो, जो कोएफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर होता है और वेरिएबल का भी होता है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। मतलब आप 5 का स्क्वायर 25 निकालोगे तो आप x को भी स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो कितना हो गया 37 का स्क्वायर 1369 और 35 का स्क्वायर 1225, और वेरिएबल के है तो वो भी स्क्वायर होगा। अगर आप भूल गए ना तो रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये और ये बेचारे एक फैमिली के मेंबर है, तो ये प्लस जब उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो ये इसको आवाज देगा भाई तू मेरी फैमिली का मेंबर है, तू मेरे पास आ जा, तो ये प्लस जब है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सिर्फ यहां पे ए बी स्क्वायर रह जाएगा, उसको छोड़ के चला जाएगा। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 8 9th में तो 5x प्लस 8th में तो 5x प्लस 3x में क्या होता है, कोएफिशिएंट सिर्फ माइनस होते हैं, वेरिएबल एज इट इज रहते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं है कि x स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं, प्लस करो या माइनस करो, वेरिएबल वही रहता है, सिर्फ कोएफिशिएंट माइनस होते हैं या कोएफिशिएंट प्लस होते हैं, ठीक है। मगर वही मल्टीप्लाई हो जाता है तो दोनों होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये याद रखना, मल्टीप्लाई और डिवीजन में। तो यहां पे देखो मैंने बताया था प्लस माइनस आएगा तो कोएफिशिएंट के स्क्वायर है ना, तो वैसे लिखेंगे के स्क्वायर, और 1369 में से 1225 अगर माइनस होगा तो 144 आएगा। अब ये स्क्वायर
अगर राइट साइड में जाएगा तो आपको मालूम है रूट में चेंज हो जाता है। देखो यहां से आपने स्क्वायर हटाया तो देखो रूट हो गया। 144 इज अ व्हाट स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर होता है 144? 12 का होता है, मतलब 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा। और आपको मैंने बताया था कि कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर अगर है तो वो रूट से हट जाता है, सिर्फ के आ जाता है। मतलब मैंने किसकी वैल्यू निकाली? ए बी की वैल्यू देखो 12 के निकाली है। देखो हमारे पास में ऑल 3 वैल्यूज अवेलेबल है। अब मुझे निकालना किसकी वैल्यू है? साइन की और टेन की। चलिए पहले से साइन का फॉर्मूला रखा। साइन का फॉर्मूला बोलिए, अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट ब्रैकेट में देखिए कौन है? ए बी है। चलिए ए बी रख दिया अपोजिट की जगह। हाइपो कौन है? ए सी है। अब ए बी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 12 के, और ए सी की वैल्यू यहां पे अज्यूम किया था 37 की। के एंड के गेट कैंसल, देखो 12/37 आ गया। और tan की वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ट्रायंगल में देखो अपोजिट इज व्हाट? ए बी एंड एडजेसेंट इज व्हाट? बी सी। ए बी अपॉन बी सी, ए बी की वैल्यू 12 के एंड बी सी यहां पे अज्यूम किया गया 35 के गेट कैंसल 12/35। अब हम देखो ब्रैकेट फिलअप हो गया, यहां पे आ गया 12/37 और यहां आ गया 12/35। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, साइन कॉस से रिलेटेड मैंने सम्स कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने 3 जो फिलअप्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड फार्मूला। नाउ साइन कॉस, जैसा आपने जितनी कॉस में जितने स्टेप किए थे ना उतना ही साइन में आपको स्टेप करने पड़ेंगे। पहले साइन की वैल्यू देखो 11/61। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में आप एबीसी बनाए, यहाँ पे थीटा ले लिए तो इसके सामने अपोजिट होगा, 90 के सामने हाइपो, ये एडजेसेंट हो गया। बराबर। अब ये देखिए आप कि 11/61 है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 स्टेप आएंगे, सबसे पहले तो साइन को देखते ही, जैसे मैंने कॉस को देखते ही फॉर्मूला लगाया था एडजेसेंट अपॉन हाइपो, वैसे साइन को देखते ही उसका फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपो। तो अपोजिट ब्रैकेट में कौन है? ए बी है। देखो अपोजिट के साथ ए बी आ गया, सॉरी ब्रैकेट बोल रहा हूं मैं, ट्रायंगल से रिलेटेड ए बी आ गया एंड हाइपो इज व्हाट? ए सी। जब ये दोनों आ जाते हैं उसके बाद वैल्यू आती है जो यहां पे टेबल में दिया हुआ है, तो 11/61 आ गया। सेम अगर आप देखोगे यहां पर भी वैसे ही हुआ था। देखिए आप यहां देखिए, पहले एडजेसेंट अपॉन हाइपो, फिर ट्रायंगल से रिलेटेड साइड और फिर वैल्यू आया था। सेम वही स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं। फिर उसके बाद देखो के लिया हूं, पाइथागोरस यूज किया हूं, आंसर। यही स्टेप इसमें भी फॉलो करूंगा। अब यहां पे देखिए ए बी को मैंने क्या ले लिया? मैंने बताया था कि ए बी को डायरेक्ट 11 नहीं ले सकते, आप उसके साथ में एक वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। लेट ए बी भी 11 के एंड बी सी भी 61 के। हो गया। अब आपको मालूम है कि ए बी की वैल्यू हो गई 11 के, मैं यहां पे वैल्यू भी रख देता हूं, और हाइपो मतलब ये हो गया 61 के। चलिए वैल्यू रख दिया। अब आपको मालूम है थर्ड वैल्यू कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल एबीसी बी 90 डिग्री, मैंने बोला पाइथागोरस के पहले आपको बताना पड़ेगा कौन सा एंगल 90 डिग्री है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? 90 के सामने हाइपो होता है, तो हाइपो एसी है और साइड 1 जो है एबी है और साइड 2 है बीसी। नाउ एसी की वैल्यू अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो सैलेसन ने बताया कि एसी इज 61 के एंड एबी इज व्हाट? यहां पे देखो सैलेसन ने एबी को क्या बताया? 11 के। तो 61 का स्क्वायर हो जाता है 3721। अगर आप 61 इंटू 61 करेंगे तो 3721 आएगा। और मैंने बताया था कि के भी स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, द होल स्क्वायर, यानी दोनों मेंबर्स स्क्वायर हो गए, वेरिएबल भी और कोएफिशिएंट भी। एंड 11 का स्क्वायर 121, अगेन के का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। अब आपको मालूम है कि इसका मेंबर ये है, तो जब ये इक्वल की इस साइड जाएगा तो यहां पे हिडन साइन प्लस है, जब उस साइड गया तो माइनस हुआ। तो 3721 में से 121 अगर माइनस होगा तो आपको मालूम है 3721 माइनस 121 तो 3600। और आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल सेम होते हैं प्लस माइनस करते समय। अब लास्ट सम्स में मैंने बताया था कि स्क्वायर जब इस साइड जाता है तो रूट हो जाता है, तो 3600 का स्क्वायर रूट होता है 60। आप देख लो, मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं, 36 का 6 और डबल 0 है तो सिंगल 0, तो देखो 60 हो गया और के स्क्वायर का के हो गया। चलिए हमारे पास में BC आ गया 60 के। अब हमारे पास में साइन अगर दिया है तो मुझे कॉस और tan निकालना है। तो चलिए कॉस ट्रायंगल से रिलेटेड एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट क्या है बच्चों? BC और AC हाइपो है। वैल्यू रख दो, मैंने वैल्यू निकाला है 60 के अपॉन 61 के एंड के गेट कैंसल, कॉस की वैल्यू आ गई 60/61। नाउ ये कॉस की वैल्यू आ गई 60/61। देखो कंप्लीट हो गया। tan का फॉर्मूला क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वो भी ट्रायंगल से रिलेटेड रहेगा। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है? अपोजिट जो है AB है, एडजेसेंट जो है वो BC है।
तो AB अपॉन BC, AB की वैल्यू है 11K एंड BC 60K, K गेट कैंसल, दैट इज 11 अपॉन 60, यानी tan भी कंप्लीट हो गया 11 अपॉन 60, यानी हमने ये कंप्लीट कर दिया। cos, ये 2 टाइप की क्वेश्चन किया, अभी tan का कर रहा हूं। अब मैं जब अभी 3 टाइप्स के क्वेश्चन अगर मैं कर दिया तो मेरा राइट बनता है कि आप लोग को होमवर्क दूं और आप लोग भी घर पे ट्राई करें, उसी सेम स्टेप फॉलो करने, सेम मेथड, कुछ भी चेंजेस नहीं, और आप भी ट्रायंगल एबीसी लोगे तो और सिंपल आपके लिए होगा। अब tan, मैं tan का लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो tan का एकदम टेबल का लास्ट क्वेश्चन देखो, 1/2√2 है, 1/2√2। तो tan का फॉर्मूला तो सैलेस से आपको मालूम है 3 स्टेप करते हैं। tan का है, अगर tan का क्वेश्चन है तो मैं सबसे पहले tan का फॉर्मूला रखूंगा। tan का फॉर्मूला पहले मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, आपको मालूम है यहाँ पे थीटा लेता हूं, 90 के सामने हाइपो होता है, थीटा के सामने अपोजिट, एंड जो रिमेनिंग है वो एडजेसेंट है। अब मैं tan का क्वेश्चन देखते ही tan का फॉर्मूला मैंने लिखा। tan का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और आपको मालूम फॉर्मूले के बाद में मैं ट्रायंगल से रिलेटेड साइड ढूंढता हूं कि अपोजिट है कौन, अपोजिट AB है। एडजेसेंट है कौन, एडजेसेंट BC है। देखो अपोजिट AB पे है और एडजेसेंट BC पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद में मैं नंबर्स को इनवाइट करता हूं जो टेबल में है। मैंने देखो 3 सम्स में यही किया था, पहले फॉर्मूला, फिर टेबल से रिलेटेड, सॉरी ट्रायंगल से रिलेटेड साइड, फिर मैं नंबर्स को इनवाइट करता था। साइन में भी और कॉस में भी किया था, tan में भी वही कर रहा हूं, पहले फॉर्मूला, फिर ट्रायंगल से रिलेटेड साइड, और फिर मैंने क्वेश्चन को इनवाइट किया 1/2। अब आपको मालूम है कि AB 1 है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट 2 सम्स में भी कि 1K लिखो या K लिखो चलेगा, 1 इज अ हिडन नंबर, पर मैं वहां पे 1 लिख के रखा हूं कि बच्चों को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। और BC जो है 2√2K, आप ना रूट देख के डरो मत, आपके मैं रूट को एकदम सिंपल कर दूंगा, आप डरो मत। अब आपको मालूम है कि AB यहां पे मैंने लिख दिया 1K हो गया, एंड ये हो गया 2√2K, ये वैल्यू एडजेसेंट। मतलब मुझे थर्ड वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC, आपको मालूम पाइथागोरस के पहले B को 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। हाइपो मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मींस हाइपो होता है 90 के सामने, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू यहां पे देखो दिया है 1K, BC यहां पे दिया है 2√2K। अब मैं आप लोग को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, K का K स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 मेंबर्स है, 1 2 3, तो यहाँ पे बताओ 2 कोई ब्रैकेट में नहीं है, कोई रूट में नहीं है, तो 2 का स्क्वायर देखो 4 हो गया। देखो आपको ना डरने की जरूरत नहीं है, 2√2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। इनके सभी, ये देखो 2√, मान लीजिए x रहता, तो यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये तो आपको रूल मालूम है, ये स्क्वायर तीनों का होगा 1 2 3, और इनके बीच में मल्टीप्लाई है तीनों के बीच में, √2 का स्क्वायर 2 और x का x स्क्वायर। देखो मैंने सभी को स्क्वायर करना पड़ा, क्यों, क्योंकि कितने मेंबर्स थे 1 2 3, देखा जाए तो 2 मेंबर्स हैं, ये एक नंबर हो गया और ये एक वेरिएबल, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2 और x का x स्क्वायर। यहां पर भी वैसे ही किया, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, और यहां पे मंगता है तो आप मल्टीप्लाई डाल दो, और k का k स्क्वायर। अब नंबर तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 4 2 हो गया 8 और k स्क्वायर बाजू में। अब 8k स्क्वायर और इधर 1k स्क्वायर है, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर, और यहां हो गया AC स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर जब राइट साइड में जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो 9 का रूट होता है 3 और k स्क्वायर का k, लास्ट 2 सम्स में भी मैंने बताया था। तो AC मैंने निकाल लिया 3k, ये देखिए AC 3k निकाल लिया, मैंने वो ट्रायंगल में रख दिया। अब मुझे tan से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मुझे साइन और कॉस निकालना पड़ेगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, ट्रायंगल में ढूंढो अपोजिट कौन है AB और हाइपो है AC, तो AB अपॉन AC, AB क्या है बाबू 1K और AC क्या है 3K, तो K गेट कैंसल, साइन का वैल्यू आ गई 1/3। नाउ कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ट्रायंगल में देखो एडजेसेंट कौन है BC है और हाइपो क्या है AC है। BC इज व्हाट 2√2K एंड AC इज व्हाट 3K, तो K गेट कैंसल, तो 2√2/3 आ गया। तो हम लोगों ने ये 3 टाइप क्वेश्चन कर दिए, टाइप 1 साइन, टाइप 2 कॉस एंड टाइप 3 जो है tan। तो टेबल में 3 टाइप दिया हुआ है, तो मैंने आप लोग को यहाँ पे कुछ होमवर्क दिए हैं टेबल 1 से रिलेटेड, और क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग याद रखना बच्चों,
आप लोग को एक बार और ये अगर मान लीजिए ऐसा रहता √5x, तो यहां हो जाता 5x², ये याद रखना कब। और अगर ऐसा आ जाए 3√2x, तो आपको इसका भी स्क्वायर 9 और √2 का 2 और यहाँ x², 9 2 18x²। तो ये मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको रूट का सम्स एक यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, तो डरने की जरूरत नहीं है, आराम से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि आज मैंने जो है 3 सम्स कॉस, साइन और tan का किया। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ होमवर्क्स दिए हैं जो आपकी स्क्रीन पे आया होगा। और मैं सिर्फ यही आप लोग को बोलना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन को एज अ हॉलीडे नहीं लो, आप स्टडी करते रहो, उससे छूटो मत। बार बार मैं बातें बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार हैबिट गई तो वापस स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। हमारे वीडियोस आते रहेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंग्लिश ग्रामर का है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा, शैलेश सर और उनकी टीम आपके साथ में है, और अगर हम हार्डवर्क करेंगे तो ही अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये टाइम है, हम घर पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो हमारे पास में टाइम है कि हम टेक्स्ट बुक उठाएं और नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें। ये मुझे लेक्चर मैंने देखा नहीं कि यूट्यूब पे बाकी जो टीचर्स हैं मैंने ये लेक्चर्स देते होंगे, बट मैं बहुत टच में रहता हूँ स्टूडेंट लोग के और बहुत फैमिलियर रहता हूँ, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। इस समय बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मगर हमें आपस में एक दूसरे को स्ट्रांग करना है, स्ट्रांग रहना है, और हमें स्टडी को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, स्टडी कंटिन्यू करते जाना है। बच्चों, आप लोग अपने पेरेंट्स के ड्रीम हो, आपके पेरेंट्स कितना हार्ड वर्क कर रहे हो आप देख रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग घर बैठो, स्टडी करो। मैं नहीं बोला कंटिन्यू स्टडी करो, मगर एक टाइम बना लो कि मुझे ये टाइम पे स्टडी करना है तो करना है, वो टाइम आप स्किप मत करो। आपका लाइफ ही आपकी स्टडी है और वही आपके लाइफ को बना सकता है। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।